एक माँ थी, उसका एक बेटा था। जब बेटा 25 साल का हुआ तो माँ बाप ने उसकी शादी फिक्स कर दी। एक सत्य घटना बोल रहा हूं। एक माँ मेरे पास आई थी रोते रोते, ये दास्तां सुनाई उसने। तब मैंने उस माँ को क्या जवाब दिया था वो आप सुनिएगा। बेटे 25 साल का हुआ, कमाने लगा, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा कारोबार था, बड़े आदमी थे, बेटा बड़ा सुंदर था। शादी लग गई, तारीख आ गई, 15 फरवरी की शादी थी। शादी की तैयारियां हो गई थी, सामान आ गया, सब हो गया। तभी फरवरी की 8 तारीख आती है। अकस्मात 8 तारीख को बेटे की मृत्यु हो जाती है। शादी का सारा सामान घर में आया हुआ है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 तारीख की शादी है, फरवरी। 8 फरवरी को 25 साल का बेटा भगवान के घर चला गया। किसी कारणवश, कारण कुछ भी, कारण बताने से फायदा नहीं, कुछ भी कारण आप देख लीजिए, चला गया बेटा। मां रोई जो कि स्वाभाविक था, बाप रोया जो कि स्वाभाविक था। 2 महीने बाद वो मेरे पास आए, मां और बाप दोनों कथा सुनते थे। आए, महाराज जी बहुत बुरा किया हमारे साथ भगवान ने। हमारा जवान बेटा, शादी होने वाली थी, क्या बिगाड़ा हमने? कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ये क्यों हो गया? हमने कहा मां, भगवान ने आपके साथ बुरा नहीं किया। उन्होंने कहा बुरा नहीं तो क्या ये अच्छा है? हमने कहा नहीं, अच्छा नहीं है। हमने कहा मां, आपको याद है आपको बेटा नहीं हो रहा था, तब आपने भगवान से मांगा, चाहे प्रभु हम एक बेटा दे दो। हाँ महाराज जी, हमें बेटा जल्दी तो नहीं हुआ था। हमने कहा मांगा था ना भगवान से? हाँ मांगा था। हमने कहा जब आपने भगवान से प्रार्थना की थी ना कि हे प्रभु हमारी झोली भर दो, वो प्रार्थना भगवान ने सुन ली। तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में बेटा था ही नहीं था, फिर भी तुम्हें 25 साल के लिए पुत्र का सुख दिया है। जितना सुख मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। जो चला गया उसकी शिकायतें लेके करने से लेके बैठने से क्या होगा? यदि हम इसका एक ये भी दृष्टिकोण देखें कि हमारे जीवन में पुत्र सुख था ही नहीं, पर फिर भी हमें इतने दिनों के लिए भगवान ने हमारे भाग्य को बदल कर हमें पुत्र सुख दिया। इतने दिनों के लिए था, किसी का इतने दिन, किसी का इतने दिन, किसी का इतने दिन। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जाना सबको है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। इसलिए भगवान ने गलत किया ये नहीं, हमारे भाग्य में था ही नहीं, फिर भी हमें हमारे भाग्य के उस रास्ते को काट कर भगवान ने हमारे भाग्य में पुत्र सुख जोड़ा। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जितने दिन के लिए दिया है, उतने दिनों में प्रसन्न रहना चाहिए। चलो अब आप शिकायत भी करें कि भगवान ने गलत किया, तो शिकायत करने से भी आपका लाभ क्या है? रोने से भी आपका लाभ क्या है? हिम्मत हार जाने से, रोते रहने से फायदा क्या है? इसलिए पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। सदा हर इच्छा में, हर स्थिति में भगवान की इच्छा को महसूस करो। जो किया मेरे गोविंद ने ठीक किया। मैं छत से गिरा तब लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, पर बाद में महसूस किया मेरे साथ ठीक हुआ था। हमें नहीं समझ में आता कि हमारे साथ जो हो रहा है वह सही है या गलत। भगवान को पता है कि आपके साथ जो हो रहा है सही है या गलत। इसलिए अपनी इच्छा को समाप्त करके भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना सीख लेना चाहिए। ये जिंदगी जीने का सूत्र है। ये संसार ऐसा ही है मेरी माँ,
ये संसार ऐसा ही है, ये दुनिया एक दिन रुलाती ही है। ये लोग, ये सुख, आज आप जितनी सुख सुविधाएं जोड़े हैं, एक दिन ये सुख सुविधाएं ही हमें रुलाती है। और एक बात, आखिरी बात समझ लो, हमें जहां से सुख मिलता है हमें वहीं से दुख भी मिलता है। कैसे? आपको बेटा हुआ, सुख मिला, बेटा छोड़कर गया, दुख मिला। बेटे से सुख भी मिला और बेटे से दुख भी मिला। पति मिला, सुख मिला, पति छोड़कर चला गया, दुख मिला। पत्नी मिली, सुख मिला, पत्नी छोड़कर चली गई, दुख मिला। पैसा मिला, सुख मिला, पैसा छोड़कर चला गया, दुख मिला। जमीन मिली, सुख मिला, जमीन चली गई, दुख मिला। दोस्त मिले, सुख मिला, दोस्त छोड़कर चले गए, दुख मिला। जहां से सुख मिला था वहीं से दुख भी मिलेगा। इसलिए सुख की कामना करना ही दुख को निमंत्रण देना है। सुख की कामना करना ही दुख को निमंत्रण देना। इसलिए सुख की कामना ही ना करो, जो भगवान दे रहे हैं प्रसन्न रहो। और ये समझो कि हमारा और तुम्हारा, बताओ, देखो, साथ एक दिन सबका छूटना ही है। हमारा तुम्हारा भी साथ आज 7 दिन का ही तो था। 7 दिन पूरे हो गए, अब आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कोई आज, कोई कल, कोई परसों। ये यात्रा है जिंदगी। अपना काम करने आए हैं आप, काम पूरा हो गया, अब आप प्रस्थान करेंगे। ये जिंदगी है साहब। यहाँ बस कुछ दिनों के लिए हम आए हैं, आप आए हैं, ये मेहमानी है, पूरी करके जाना पड़ेगा। यहाँ रहा कोई नहीं, अखंड कोई नहीं रहा। जाने में दुख तो होता, आप लोग भी वृंदावन से जाएंगे, दुख तो होगा, फिर भी जाना पड़ेगा। सच्चाई यही है। आपके साथ जितने लोग हैं, जी भर के देख लेना आप अपनों को, माँ को, बाप को, पत्नी को, पति को, पुत्र को, सबको देख लेना जी भर। क्योंकि इनमें से कोई आपको छोड़कर जाने वाला है। इसलिए कहता हूँ, जब तक जियो इंसानों से प्रेम करो, आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात, कौन सी हंसी अंतिम हंसी हो, कौन सी रात आखिरी रात हो। इसलिए अपनों को जी भर कर देख लेना। पता नहीं कल मिले ना मिले, जी भर कर बात कर लेना, कल मिले ना मिले। निर्मोही है संसार मेरी माँ, यही रीत रही है, यही। किसी से भी आप प्रेम करेंगे वही से आपको दुख भी मिलेगा। इसलिए जी भर के गोविंद को भी देख लेना, जी भर के बिहारी जी को भी देख लेना। पता नहीं अब इन आँखों को कब बिहारी जी का दर्शन होगा। जी भर के कथा सुन लेना अपने कानों से, पता नहीं अब इन कानों को कब ऐसी कथा सुनने को मिलेगी। जी भर करके अपने दिल में गोविंद को बसा लेना, पता नहीं फिर कब ये मन बने, कब ये भाव जागे। कब समय का सदुपयोग करना मेरी माँ, बस ये मेरी विनती है।